हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। और आज के वीडियो में हम लोग कंसंट्रेशन टर्म को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है आपका परसेंटेज लेवलिंग ऑफ वॉल्यूम। परसेंटेज लेवलिंग ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम होता क्या है? तो वॉल्यूम सिंपल सा H2SO4 और SO3 का मिक्सचर होता है, जिसको आप रफली ऐसा लिख देते हैं H2SO7, या फिर ऐसा भी लिखते हैं आप H2SO4.SO3। तो वॉल्यूम H2SO4 और SO3 का एक मिक्सचर है, एक सॉल्यूशन है। तो इसमें हम लोग को परसेंटेज की बात करना है, और यहां पे परसेंटेज जो आप पहले से परसेंटेज पढ़े हैं उससे थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि अभी तक आप जो परसेंटेज का मतलब समझते हैं वो मैक्सिमम परसेंटेज 100, लेकिन जब वॉल्यूम का सॉल्यूशन रहेगा तो यहां पे लिखा रहेगा आपको 110% वॉल्यूम सॉल्यूशन, 120% वॉल्यूम सॉल्यूशन। तो अगर सपोज कीजिए 110% लिखा हुआ है वॉल्यूम सॉल्यूशन, इसका मतलब किसी भी बोतल में लिखा हुआ है जिसमें वॉल्यूम रखा हुआ है, उसके ऊपर लेबल लगाया हुआ है 110%। इसका क्या मीनिंग है कि जब वॉल्यूम में आप वाटर ऐड करेंगे, वॉल्यूम है क्या? H2SO4 और SO3 का मिक्सचर है। तो H2SO4 तो पहले से है इसमें कुछ, और SO3 भी है, लेकिन जब इसमें वाटर ऐड करेंगे तो SO3 भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H2SO4 में। SO3 H2O से रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? H2SO4। तो 100 ग्राम वॉल्यूम था जिसमें H2SO4 कुछ पहले से था, और जब वाटर डालेंगे तो SO3 भी कन्वर्ट हो जाएगा H2SO4 में। तो 110% वॉल्यूम कहने का सिंपल सा सेंस है कि अगर 100 ग्राम वॉल्यूम में वाटर ऐड करेंगे तो 110 ग्राम H2SO4 बनेगा। फिर से वापस सुनिए, अगर 120% वॉल्यूम लिखा हुआ है किसी वॉल्यूम सॉल्यूशन में, तो उसका क्या मीनिंग है? उसका मीनिंग सिर्फ इतना है कि 120 ग्राम वॉल्यूम सॉल्यूशन को जब डाइल्यूट करेंगे, वाटर ऐड करेंगे उसमें, तो 120 ग्राम H2SO4 बनेगा। H2SO4 बढ़ा कैसे? क्योंकि पहले से H2SO4 था, लेकिन SO3 फिर वाटर से रिएक्ट किया और किसमें कन्वर्ट हो गया? H2SO4 में। तो 110% वॉल्यूम का मतलब है कि 100 ग्राम वॉल्यूम में वाटर ऐड करे तो 110 ग्राम H2SO4 बनाएगा। तो समझे बात कि 100% वॉल्यूम का मीनिंग क्या है? तो यहां पे हम इसको फॉर्मुलाइज कर देते हैं, जिससे कि ये आसान हो जाएगा। इस पे न्यूमेरिकल भी जो होता है वो भी आसानी से बनेगा आपसे। तो परसेंटेज लेवलिंग ऑफ वॉल्यूम, परसेंटेज लेवलिंग ऑफ वॉल्यूम मतलब इनिशियल मास ऑफ H2SO4 प्लस मास ऑफ H2SO4 फॉर्म। अब आप इसको सपोज कीजिए कि लेट वेट ऑफ वॉल्यूम 100 ग्राम है और वेट ऑफ SO3, फ्री SO3 लिखिए, फ्री SO3 x ग्राम। इसको फ्री SO3 या फिर परसेंटेज ऑफ SO3 भी आप बोलेंगे, क्योंकि 100 ग्राम में बात हो रहा है। कितने ग्राम में बात हो रहा है? 100 ग्राम में। तो वेट ऑफ H2SO4, तो इनिशियल वेट ऑफ या मास ऑफ H2SO4 क्या हो जाएगा? 100 माइनस x ग्राम। तो वेट ऑफ H2SO4 नया कितना बनेगा? तो आप यहां से देखिए, तो SO3 है जो वाटर से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा H2SO4। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 80 ग्राम, और है कितना ये?
x ग्राम। तो 80 ग्राम से कितना ग्राम बन रहा है? इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 98 ग्राम। तो 80 ग्राम ऑफ SO3 gives 98 ग्राम ऑफ H2SO4, that is 1 gram give 98 by 80, इसलिए x ग्राम ऑफ H2SO4 98 by 80 x ग्राम। तो इतना H2SO4 नया बना। तो परसेंटेज लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम क्या हो गया? इसको आप लिख लीजिएगा पॉज करके, उसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं। ये कितना था? 100 माइनस x ग्राम था इनिशियल, और नया H2SO4 कितना बना? तो 98x डिवाइडेड बाई 80। तो परसेंटेज लेबलिंग ऑफ, इसको सॉल्व कर दें तो 100 माइनस 80x, इस पार्ट को सिर्फ सोल्व कर रहे हैं, प्लस 98x डिवाइडेड बाई 80, दैट इज 100 प्लस 18x डिवाइडेड बाई 80। तो फाइनल परसेंटेज ऑफ लेबलिंग का फॉर्मूला आ गया, परसेंटेज ऑफ लेबलिंग, परसेंटेज लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम। तो एक फॉर्मूला है और इसमें x क्या है आप समझ रहे हैं? x है परसेंटेज ऑफ SO3 इन वॉल्यूम। समझिए इस फॉर्मूला को। इस फॉर्मूला को थोड़ा समझना है तो आप क्लियर कट ऐसे समझ सकते हैं कि एग्जांपल छोटा सा लेते हैं। फॉर्मूला को लिख लीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे सपोज कीजिए कि 10 ग्राम H2SO4 और 40 ग्राम SO3 एक मिक्सचर है। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि परसेंटेज लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम क्या होगा। इसमें पूछा जा रहा है आपको कि परसेंटेज लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम क्या है। तो परसेंटेज लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम आपको निकालना है, तो ध्यान से देखिएगा। परसेंटेज लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम में x चाहिए और x क्या है? परसेंटेज ऑफ SO3। तो x हो जाएगा परसेंटेज ऑफ SO3, तो 40 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 1 10 इंटू 100, दैट इज 80%। तो यहां से अगर हम लोग जाएं तो 100 प्लस 18 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 80 कैंसिल हो गया, दैट इज 118%। तो परसेंटेज लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम हो गया इतना। अगर इसी एग्जांपल को एक और एग्जांपल से आप समझिए, जैसे लिखा हुआ है आपका 109% वॉल्यूम सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि परसेंटेज लेबलिंग दिया हुआ है, तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि इसमें परसेंटेज ऑफ SO3 क्या है। तो सिंपल सा है, परसेंटेज लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम 109, दैट इज 100 प्लस 18x डिवाइडेड बाई 80। तो x निकालना है आपको। इसमें अगर परसेंटेज ऑफ SO3 निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं सिंपली। तो ये 109 हो गया, 9 इंटू 80 बाई 18 इक्वल टू x 240। x इक्वल टू कितना आ गया? 40%। तो इस टाइप से आप परसेंटेज लेबलिंग का न्यूमेरिकल बनाएंगे। इस पे और अच्छा न्यूमेरिकल है, हम बता रहे हैं। तो आप देखिए सिंपल सा था, बोला कि एक मिक्सचर है जो 10% है और 40% SO3 है। तो बताना है कि परसेंटेज लेबलिंग क्या होगा। तो इसमें हमको क्या चाहिए था? फॉर्मूला था। फॉर्मूला में x का वैल्यू क्या था? परसेंटेज ऑफ SO3। तो यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर दीजिए, परसेंटेज ऑफ SO3 निकाल करके आंसर आ गया। अगर 109% वॉल्यूम सॉल्यूशन दिया हुआ था, इसमें पूछ रहा था हमसे SO3 का परसेंटेज, तो कितना हो गया है? x का वैल्यू निकाल लिए, वही परसेंटेज ऑफ SO3 था। तो परसेंटेज लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम आसान था। इस पे क्वेश्चन बनाइएगा आप लोग। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में 11, 12 पास, नीट, जेईई मेन, एडवांस के कंप्लीट कोर्स के लिए इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है
और डाउनलोड करके स्टडी मटेरियल का वीडियो देखिए। थैंक यू।